जय भवानी। गुड मॉर्निंग लिसनर, आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज की तरह सुबह 9 बजे आप लेटेस्ट अपडेट से रूबरू होते हैं। किसी भी आयोग की अपडेट जानने से अच्छा ये होता है कि तैयारी की दुआ धार देते हैं। तो इस प्रकार की जो है बड़ी खबर की वीडियो रोज सुबह 9 बजे के पहले प्राप्त करने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी जो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुख खबरें होंगी प्रतियोगी छात्रों की, साथ ही साथ कुछ और अपडेट होगी जो कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी टीपीएससी की क्या अद्यतन अपडेट है, इसकी भी बात की जाएगी आज की बड़ी खबर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए आज जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि देर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। देर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की पहली खबर देखते हैं। पहली खबर है कि जय श्री राम हनुमान जी के सारे पास, छात्र पुनर्मूल्यांकन में फेल बात हो रही है। जौनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर के स्थान पर जगह जगह पर जय श्री राम जय हनुमान जी लिखने वाले 4 छात्र लगभग प्रथम श्रेणी में पास हो गए थे। 56% अंक के साथ पास छात्रों के उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी की शिकायत पर पुनर्मूल्यांकन कराया गया तो सच सामने आ गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रथम श्रेणी में जो ये 4 छात्र प्राप्त पास हुए हैं फार्मेसी विभाग में हुए हैं और ये इंग्लिश में पेपर ये लिखे होंगे और इंग्लिश में सिर्फ जो लिखे हैं तो भी पास हो जाएंगे। पढ़ाने की जद्दोजहद कोई नहीं उठाता। हिंदी क्या है, 1 क्लिक में देख लेते हैं तो उसमें नंबर बहुत कम मिलते हैं, जबकि इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी कठिन है लिखना, ऐसा सभी लोगों का मानना है। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है सीबीएसई की तरफ से जो है मंत्रालय ने यह कहा कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करे सीबीएसई। अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025-26 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से इसके लिए तैयारी करने को कहा है। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने की योजना इसमें नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है फर्जी हस्ताक्षर पर बाबुओं की भी हुई थी नियुक्ति। बात हो रही सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति से लेकर भुगतान तक में फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। शिव जीवन इंटर कॉलेज लेडियारी कोरांव में मृत शिक्षक की पत्नी को फर्जी हलफनामे के आधार पर लाखों रुपए के भुगतान मामले में हुई एफआईआर से मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो है पूरी खबर ये है कि फर्जी जो सिग्नेचर के माध्यम से जो बाबू की नौकरी जो है कर के साथ साथ वेतन भी उठा रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, छात्रवृत्ति परीक्षा में 98.36% बच्चों ने उत्तीर्ण होकर बनाया रिकॉर्ड। प्रयागराज के 485 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। पूरी खबर देखते हैं। ईडब्ल्यूएस न्यायिक आर्थिक रूप से कमजोर 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए शुरू की गई आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 98.36% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक प्रयागराज के 485 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2008 से शुरू हुई थी। प्रदेश के 15,143 बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जानी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर यूपी टेट का एग्जाम दिए थे तो मार्कशीट का इंतजार खत्म होने के, क्योंकि मार्कशीट अब डाइट पे जो है भेजने के तैयारी तेजी के साथ है और इस पर वितरण भी जल्द करने के संदर्भ में नोटिस जारी हो जाएगी तमाम तरह के आयोगों से। पूरी खबर है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बनाम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विवाद के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2021 के प्राइमरी के अंक पद वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। हाईकोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंक पत्र जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डाइट को जो है वो भेज दिए हैं। तो ये बटने की जो है नोटिस आपको हर एक डाइट से निकलती रहेगी। इसके बारे में भी अपडेट आपको दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते रहे अगली खबर की तरफ। अगली खबर है यूपी टीपीएससी से वन रक्षक का परिणाम जो इस माह के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। ऐसी जानकारी जो प्राप्त हो रही है उससे आपको अपडेट कराया जा रहा है। तो वन रक्षक के परिणाम के इंतजार करने वालों के लिए ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वहीं यूपी टीपीएससी से जो है रिजल्ट के बारे में जो आप लोगों के प्रश्न है उसमें एसओ के परिणाम के बारे में जो आपको अपडेट बताई गई तो वही अपडेट सही है और वही अपडेट आपको देखने को मिलेगी हर जगह। तो इसमें जो भी आपके प्रश्न उसके बारे में फिर से वीडियो में मेंशन करके बताया जा रहा है कि एसओ का जो रिजल्ट है वो हर हाल में जो है टेंटेटिव जो आपको बताया गया था कि मई में तैयार हो जाएगा। यूपी टीपीएससी इस रिजल्ट को फाइनली तौर पर मई में कंप्लीट कर लेगा। जारी करने के संदर्भ में जो आपको चीज़ों को बताई गई थी कि जारी करने को लेकर के शासन से अनुमति के लिए जो है यूपी टीपीएससी जैसे ही प्रयास कोशिश करेगा वैसे अनुमति भी मिलने की संभावना है, ये चीज़ आपको भी बताई गई थी। लेकिन फिर भी आप लोगों के प्रश्न है तो आपको बता दें कि एसओ के रिजल्ट को लेकर के जो है पूरी तैयारी जो है मई माह में कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि परिणाम कंप्लीट हो जाएगा। वहीं जेई 2018 रिजल्ट को लेकर के आपको बताया गया तो अगस्त के पहले ये रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा जेई 2018, लेकिन एसओ का रिजल्ट जो है वो जेई रिजल्ट से काफ़ी पहले देखने को मिलेगा। अब इसके लिए ऑथेंटिक जो यही है कि जैसे ही शासन से अनुमति मिलेगी वो अपडेट आपको दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल मान के चलें कि हर हाल में जो है जुलाई का पहला वीक डिले नहीं जाएगा। एसओ का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा अगर अनुमति नहीं मिलती है तो। बाकी बंद दरोगा की डीबी के बारे में आपको पता है कि जैसे वीडियो की डीबी कंप्लीट हो गई तुरंत जो ये वीडियो जो जिसकी डीबी कंप्लीट होने के बाद बंद दरोगा की डीबी लगा देगा यूपी टीपीएससी। इसके बारे में वीडियो पड़ी है चैनल पे, बहुत पहले ही अपडेट दिया गया था, आप देख सकते हैं चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी। तो इंतजार जो है खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तुरंत जो है नोटिस यूपी टीपीएससी जारी कर देगा यहाँ पे बंद दरोगा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
ये खबर है बिहार से, जो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अंतर्गत जो ये भर्ती होनी है, जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की जो ये पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि कहे तो बिहार लेखपाल आईटी सहायक की भर्ती होगी। यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है। 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेंगे, पूरा इंक्लूसिव करके। टोटल जो पोस्ट यहाँ पे 1643 अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 657 दी गई है। मेल की यहाँ पे डिवाइड की गई, फीमेल कितने हैं तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, और इसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही फार्म को अप्लाई करिएगा। और इसकी पूरी डिटेल्स जो होगी यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो दिया गया stateBihar.government.in पर, यहाँ से जाके पूरी डिटेल देखने के बाद ही फार्म को अप्लाई करें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम, सीए, इंटर प्रेफरेंस वगैरह जो दिया गया है, इन सब पे देखने के साथ ही साथ जो है आप इसलिए वेबसाइट पे बिना देखे फार्म को अप्लाई कतई ना करें। इसलिए पूरी डिटेल आप इसलिए वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक करके तभी फार्म को अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो है विज्ञप्ति को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न, आप लोगों को पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, उसमें भी बताया गया था कि सितंबर के पहले विज्ञप्ति की कोई आसार नहीं है। सितंबर में जैसे ही विज्ञप्ति आने को वो भी अपडेट आपको चैनल पर दे दिया जाएगा। परीक्षा को लेकर के आपको बताया कि बहुत ही कम समय मिलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ परीक्षा को लेकर के। दो चीज़ें, तीसरी चीज़ ये भी बताई गई थी कि सबसे अधिक जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की देखने को मिलेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट से। तो इसके लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा लगभग 4 से 5 महीने, उसके बाद ही ये विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। परीक्षा लेकिन टेंटेटिव जो है एटलीस्ट नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि इसमें समय बहुत कम मिलता है। इसलिए इसकी तैयारी करते रहिए। यदि इस फॉर्म को अप्लाई करने का इंतजार कर रहे हैं तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आपको पहले बता दें कि टीजीटी की परीक्षा के संदर्भ में सबसे पहले खबर आपको अपडेट की गई थी एग्जामिनेशन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे परीक्षा नियंत्रक को लेकर के। अब समाचार पत्रों में देखने को जो है वो खबरें आने लगी। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद तुरंत परीक्षा होगी, लेकिन आप लोगों के प्रश्नों के अनुसार जो परीक्षा पहले कौन सी हुई तो आपको बता दें। खबरों की मानेंगे तो आप परीक्षा सबसे पहले जो है यहाँ पे जो बताई जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन वजह आपको जो है क्यों बता दूं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के महज जो 4000 कुछ पदों पर है, लेकिन इसमें कैंडिडेट की अधिक संख्या है। लेकिन इससे मतलब नहीं है, परिणामों को लेकर के और परीक्षाओं को लेकर के देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा ही प्राथमिकता में है अभी फिलहाल की जो अपडेट है। और ये परीक्षा टेंटेटिव जो होगी वो आपको बताया गया था कि जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं आएगा तब तक इसके बारे में अपडेट देना गलत होगा। जैसे ही परीक्षा नियंत्रक है वो भी अथेंटिक आपको डिलीवर कर दी जाएगी। हाँ, ये मान के चलिए कि परीक्षा जो होगी सितंबर के पहले ही कराने की चर्चा हुई थी। तो ये जो चर्चा की गई थी चैनल पे ही वीडियोस की पड़ी, तो उसमें चर्चा की गई थी कि परीक्षा टेंटेटिव जो होगी वो सितंबर के पहले जो है आयोग करा सकता है, क्योंकि प्राथमिकता के तौर पे 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। इन दोनों परीक्षाओं में लेकर सबसे पहली परीक्षा जो होगी वो टीजीटी की होगी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। अभी फिलहाल की अपडेट में यही है। बाकी कोई परिवर्तन होगा तो वो भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल पर बेल आइकन को प्रेस किए रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब जान लेते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के आप लोगों के तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एग्जैक्ट बता दें टेंटेटिव जो माह होगा अगस्त का मिड यानी 15 अगस्त के पहले ही परीक्षा का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कराने की तैयारी में पूरी तैयारी की जा रही है। वो पेपर से लेकर के परीक्षा सेंटर से लेकर शुचिता को जो है कहीं से भी कोई होल न हो, इसलिए इसको लेकर के जो पूरी तैयारी जो है। और ये परीक्षा जो होगी अगस्त के मिड के पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड आयोजित करा सकता है। तो इसके बारे में अभी तक की अपडेट यही है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली कुछ बड़ी खबर के साथ जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, चैनल पर अगर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके।